हाय, मैं हूं मुस्कान और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं सिविल स्कोर पर एक अच्छा वीडियो जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे कि सिविल स्कोर आपका इन फ्यूचर गिर जाए। तो चलिए जानेंगे आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है। क्रेडिट स्कोर, जिसे सिविल स्कोर भी कहा जाता है, इससे ये पता चलता है कि आपको लोन दिया जाना चाहिए या नहीं। सिविल स्कोर में पिछले कुछ महीने के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपके देखे जाएंगे, जिससे कि आपके जो पिछले दिए गए लोन्स हैं वो सारे लोन्स का रिपेमेंट आपने अच्छे से पे किया है या नहीं। अगर आपने अच्छे से पेमेंट किया है उसका तो ये आपका सिविल स्कोर अच्छा बना रहेगा। सिविल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये वही इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपके सारे स्कोर्स को कैलकुलेट करके बताते हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इंडिया में ऐसे 4 ब्यूरो हैं जो आपके स्कोर्स बताते हैं। फर्स्ट होता है सिविल, सेकेंड इज़ इक्विमैक्स, थर्ड इज़ एक्सपीरियन एंड फोर्थ इज़ क्रिफ हाईमार्क। एक इंडिविजुअल की सारी पुरानी क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री देखी जाती है कि उसने किस टाइप के लोन लिए, इधर इट इज सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके CIR में दिख जाती है। CIR मीन्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और अगर आपकी कोई सेविंग्स है या एसेट्स है या कोई फिक्स डिपॉजिट की इन्फॉर्मेशन है, सो दैट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर CIR। नेक्स्ट है सिविल स्कोर स्केल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सिविल स्कोर क्या है, कैसा है और ये इंडिकेट क्या करता है। सिविल स्कोर का रेंज होता है 300 to 900 के बीच में। अगर आपका सिविल स्कोर 300 to 550 है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। 550 to 650 के बीच में है तो इट्स एन एवरेज। 650 to 750 है तो इट्स गुड। एंड अगर आपका 750 एंड अबव है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। लो क्रेडिट स्कोर आपके लोन और क्रेडिट कार्ड लेने की क्षमता को कम करेगा। इसके साथ ही साथ आपको लोन भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। और दूसरी जगह अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन जल्दी अप्रूव हो जाएगा विथ एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ। नेक्स्ट है रोल ऑफ सिविल स्कोर। लोन एप्लीकेशन प्रोसीजर में सिविल स्कोर का पता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिविल स्कोर बिलो 750 है तो आपके सारे लोन एप्लीकेशन चेक किए जाएंगे और अगर आपका 550 से बिलो है तो आपके लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर हाई है तो आपको लोन मिल सकता है विथ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब हम जानेंगे दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर सिविल स्कोर। फर्स्ट होता है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 35% ऑफ टोटल वेटेज। अब पेमेंट हिस्ट्री में हम ये जानेंगे कि आपके जितने भी सारे पुराने लोन्स या आपने कोई चीज़ फाइनेंस कराई है उसका रीपेमेंट आपने सही तरीके से या सही टाइम पे किया है या नहीं। अगर आपने उसका रीपेमेंट सही टाइम पे नहीं किया है तो आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। और अगर आपने सारे पेमेंट सही तरीके से किए, टाइम पे किए हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाएगा। सेकेंड इज क्रेडिट एक्सपोजर। क्रेडिट एक्सपोजर कंसिस्ट ऑफ 30% ऑफ द टोटल वेटेज। क्रेडिट एक्सपोजर मीन्स आपने कितना क्रेडिट लिमिट यूज़ कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख है और आपने 80,000 ऑलरेडी यूज़ कर लिए तो इससे आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा और ये शो करेगा कि आप क्रेडिट हंग्री हैं और आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। एक आइडियल अमाउंट 30% लिमिट में यूज़ होना चाहिए, जैसे कि 30,000। थर्ड इज क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 15% ऑफ टोटल वेटेज। क्रेडिट हिस्ट्री मीन्स आपने जो भी पुराने लोन्स लिए हैं आपने उसको किस तरह से रिपेमेंट किया है, कितना रिस्पॉन्सिबल होकर किया है, ये सारे चीज़ों का रिकॉर्ड रहेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में। और जितने लंबे समय का लोन पीरियड रहेगा आपको उतने बेटर सिविल स्कोर रहेंगे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। फोर्थ इज क्रेडिट टाइप एंड ड्यूरेशन। दिस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ टोटल वेटेज। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी पुराने लोन्स लिए हैं वो कितने टाइप के लिए हैं, कैसे लिए हैं और आपने उसका रीपेमेंट किस तरीके से किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ज़्यादा है सिक्योर्ड लोन के मुकाबले, सिक्योर्ड लोन जैसे कि होम लोन, कार लोन, इनसे ज़्यादा है तो आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। इसलिए आपका सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन हेल्दी क्रेडिट मिक्स होना चाहिए, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे और आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। फिफ्थ इज मल्टीपल लोन इंक्वायरी। दिस कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ टोटल वेटेज। इसका मतलब ये है कि आपने कोई इंक्वायरी डाली है लोन रिगार्डिंग बैंक में मल्टीपल ऑफ टाइम्स, तो ये डेटा भी बैंक के थ्रू सिविल में जाता है और इससे भी आपका सिविल स्कोर गिर सकता है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।